अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे बहुत दोस्तों ने सवालात की कि यार उमर भाई, अगर कोई छुट्टी चला जाए तो क्या वो वापस आ सकता है कि नहीं है। इस पर ये वीडियो मैं तफसील से बना रहा हूँ। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी अपने साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इस तरह के वीडियोस, और ज़्यादातर मैं इस तरह वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ क्योंकि वीडियो वहाँ पर पूरा आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि अगर कोई आदमी खुरूज अवदा पे चले जाए, मतलब छुट्टी पे चले जाए, 5 महीने 6 महीने जितना भी हो वो छुट्टी पे चले जाए, और वक्त मुकर्रर से पहले वो सऊदी अरब ना पहुंच सके और उसकी छुट्टी वहाँ ख़त्म हुआ। आपको बात समझ आई होगी। अगर उसकी छुट्टी पाकिस्तान में ख़त्म हुआ और वो दोबारा सऊदी अरब ना आ सका उसी छुट्टी के दौरान, तो वो उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। वो नए वीज़े पर 3 साल के लिए वो सऊदी अरब एंट्री नहीं कर सकता। इसको कहते हैं खर्ज वल यहूद के खिलाफ वर्जी। ठीक है, लेकिन एक सूरत है कि उसमें वो दोबारा सऊदी अरब आ सकता है, और वो है पुराना वाला कफील अगर उसके लिए वीज़ा निकाले। ठीक है ना, अगर पुराना वाले कफील उसके लिए वीज़ा निकाले तो पुराने वाले कफील के वीज़े पे आ सकता है। लेकिन जो नया वीज़ा अगर 3 साल के मुद्दत के दौरान अगर उसके लिए कोई नया वीज़ा देते हैं तो वो नए वीज़े पे नहीं आ सकता 3 साल के लिए। तो कोशिश कर लिया करें आप दोस्त कि जब भी आप छुट्टी चले जाए आप वहाँ छुट्टी से पहले पहले आ जाए। लेकिन अगर एक बात यहाँ पर मैं और आप दोस्तों के साथ बताना चाहूँगा कि जो भी दोस्त छुट्टी चले जाए और उसका अक़द बाकी हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट खुरूज पे गया है, या मतलब उस कंपनी ने उसको खुरूज निहाई लगाया और उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, तो कोशिश करें कि अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके जाए, या अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर ले, या किसी भी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी ना हो। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान आप चले गए तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते कभी भी वर्क वीज़े पे। तो कोशिश करें कि जो भी दोस्त छुट्टी चले जाए वो वक्त मुकर्रर से पहले आ जाए, ताकि फिर आप दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो।